हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। भगवद गीता की जय। जय श्री बलराम, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन की देव की जय। भक्त देवी तुलसी माता की जय। भक्त सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः, मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जयः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयस्थितिर्भुवनीतिर्मतिर्मम। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भ्रूमा ते संग अस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, ये श्लोक भी बहुत सुना है। ये टीवी में भी महाभारत में ये श्लोक आता है। ये श्लोक बहुत पॉपुलर भी है। मतलब लोग बहुत कोई भी कोट करता है कि काम करो फल के आशा मत रखो। ये भगवान ने बोले हैं। कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन। फिर बताते हैं कि माँ कर्म फल हेतु भ्रूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। और उसमें कभी भी मतलब उसमें कोई भी कर्म फल, क्योंकि हमारा अगर हम फल की आशा रखते हैं तो फिर हमें कर्म फल के बंधन में बंध जाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने बोले हैं कि खाली कर्म करो और कर्म के फल की आशा मत रखो। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ही बड़ी गुड़ बात ये भी है, जो भगवान ने यहाँ पर ते शब्द बोले हैं कि तुम, मतलब अर्जुन जी को बोले हैं। तुम्हें फिर अधिकार शब्द की एक भी बोले हैं कि कर्म की अधिकार तुम में है। इसका मतलब ये हुआ कि सबको कर्म के अधिकार नहीं है। ठीक है। कर्म के अधिकार तो है तुम्हें, लेकिन फल की अधिकार नहीं। माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, तुम्हें कर्म फल करने का अधिकार है। समस्त, अगर मान लो हम लोग कर्म, अगर समस्त प्रकार के कर्म के फल अगर हम भगवान को आराधना करना है, फिर हम कर्म क्यों करें? हम तो सीधा सीधा अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवत आराधना ही करें, तो कर्म क्यों करें? ये थोड़ा इसी श्लोक का थोड़ा मतलब अगर अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे
अगर हम श्री भगवान के लिए कर्म करते हैं, उनकी पूजा पाठ, उनको भोग लगा के सबको वितरण करो और उनकी कथा ये करो, सुनो, फिर कर्म कर क्यों किया जाता है? ये जो बात इसी श्लोक में बताया जाता है। इसीलिए यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि कर्म इसलिए करना पड़ता है कि जो तत्व ज्ञान चाहता है उसे कर्म करने के अधिकार है, लेकिन जो तत्व ज्ञान नहीं चाहता उसको कर्म करने का अधिकार नहीं। आप कहोगे इसमें ज्ञान कहाँ से आ गया, हम तो कर्म कर रहे हैं। मतलब स्वामीपाद बताते हैं कि तत्व ज्ञानार्थिनः कर्मण्ये बाधिकारः। अगर आपको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है या तत्व ज्ञान आप चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो या तत्व में सब कुछ जानना चाहते हो, तो आपके लिए ही ये कर्म करने के लिए भगवान ने बोले हैं। तभी तो यहाँ पर अधिकार शब्द भी बोले हैं, तेज शब्द भी बोले हैं कि हे अर्जुन, आप ही कर्म करने के आपको अधिकार है। ठीक है, मतलब अगर तत्व ज्ञान हम चाहते हैं तब जाके हम कर्म करना चाहिए, और कर्म फल में हम लोग कामना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बंधन का कारण होता है। अगर हम इच्छा रखेंगे तो हमें बंधन, अगर जो फल आ जाता है तो हमें बांध देता है। मतलब हम उसी फल के लिए ही इंतजार करेंगे, फल अच्छा होगा बुरा होगा कुछ भी होगा तो उसी हिसाब से फिर हम अपना प्रतिक्रिया करके फिर और कर्म करने के लिए इच्छा करेंगे या तो नहीं करेंगे। इस प्रकार होके हम अपना स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, तो इसमें क्या होना, हम किसी भी तरह उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म करने की इसके फल के ऊपर कोई भी अधिकार ना रखो, क्योंकि कर्म अगर हम लोग, कोई भी कहेगा अगर कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा। जैसे कोई भोजन करता है तो तृप्ति तो हो जाएगी, तो उसका चाहे या ना चाहे, है ना। लेकिन फिर इसके अंदर क्यों भगवान ने बोले हैं कि आप कर्म तो करो लेकिन फल की आशा मत करो। लेकिन ये तो बड़ा मतलब जग जाहिर है कि कोई भी काम करो उसका फल तो आएगा ही आएगा, है ना। वो उसी प्रकार है जैसे मतलब भोजन करने पर तृप्ति अपने आप आ ही जाता है और फिर भूख नहीं लगती। तो इसमें अगर हम उसको कामना हम करते हैं, अगर हम कामना करते हैं तो फिर फल हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर हम कामना नहीं करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आपने एक कर्म करा है लेकिन आपने उसका फल को आशा नहीं रखा तो वो फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने आशा रखा है तो फल आपको मिलता ही जाता है। तो कहोगे ये कैसे, तो अपने आप प्राप्त हो जाता है फल। अगर कोई काम करा है तो अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो फल अपने आप जो प्राप्त हो जाता है वो हमें, अगर हम चाह ही नहीं है, अगर हम इच्छा ही नहीं है, तो वो ना होने के बराबर हो जाता है कि आपने चाहा नहीं लेकिन आपका फल यह है। कभी कभी उसके ऊपर अभी और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लो हम कर्म करेंगे अब फल की आशा ना करेंगे तो इससे अच्छा ही कर्म ही ना करो, है ना। बहुत लोग वही करते हैं कि हम एक अपने आप को मंदिर के अंदर बंद कर दो, धाम के अंदर रह जाओ और सब बैंक बैलेंस वगैरह रख दो, किसी भी तरह ला के चुपचाप बैठे रहो, कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। या तो शिष्यों को लगा दो कि हम कहीं नहीं उठेंगे, नहीं काम करेंगे तब ना बंधन में पड़ेंगे, हम खाएंगे पिएंगे यहीं पे रहेंगे घर के अंदर दरवाजा के अंदर, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इसमें हमारा जो चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि अकर्मणि स्वधर्मा करेणे विकर्मणि पापे वा संगवस्त। लेकिन इस्कॉन बुक में देखो अकर्मणि को उन्होंने शायद पाप कर्म बोला है ना, नहीं अकर्मणि को बोला कर्म ना करने में, ना करना। और जो इसमें भावार्थ में अच्छा अकर्मणि को क्या बोले हैं, पढ़ो तात्पर्य। तात्पर्य देखो। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो चक्रवर्ती पाद बताते हैं अकर्मणि स्वधर्माचरण। अकर्मण का मतलब होता है स्वधर्माचरण को अकर्मणि कहा गया है। स्वधर्माचरण। और विकर्मणि का हो गया पापे व संगस्तव मासो, पाप कर्म को विकर्म कहा गया।
क्योंकि अब स्वधर्म आचरण भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना, दोनों काम मत करो। एक हो गया जो विधि निषेध जो कर्म है वो नहीं करना, और एक हो गया जो स्वधर्म जो करने से धर्म मिलता है वो भी नहीं करना। दोनों ही बंधन का कारण है, क्योंकि अकर्म शब्द का एक्चुअली अगर तुम देखोगे अकर्म शब्द का अर्थ होता है विष्णु, है ना। अकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महेश्वरम अकारस्तु स्मृत ब्रह्मा, ये प्रणव का जो अकार। विकर्म मतलब विरुद्ध कर्म, यस्य बी शब्द हो गया विरुद्ध, जो शब्द जो कर्म नहीं करना चाहिए अगर हम करेंगे वो विकर्म हो जाएगा, और जो कर्म हमें धार्मिक पथ पर लेके आगे चलता है वो कर्म अकर्म हो जाता है। ये दोनों को ना करने के लिए हमें मतलब निर्देश मिला है कि दोनों नहीं करना चाहिए, दोनों ही बंधन का कारण है। कर्म और विकर्म नहीं, अकर्म और विकर्म। कर्म करना चाहिए, खाली कर्म करो। अकर्म हो गया जो अच्छे अच्छे कर्म होता है वो नहीं करना, और जिसको वेद कहता है कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, वो वाला ना करो। वेद कहा ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो भी ना करो। खाली कर्म करो बिना फल की आशा रखते हुए। खाली कर्म, हाँ, उसको जो हमारा भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने बोले हैं कि कर्म, वैसे जो कर्म होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है कर्म, अकर्म और विकर्म तो होता ही है। इसमें से जो अकर्म विकर्म दोनों तो बंधन के कारण होने से दोनों अमंगल है और दोनों ही नहीं करना चाहिए, समझे। विकर्म हो गया तुम्हारा जो विरुद्ध कर्म, अकर्म हो गया जो हमारा जो हमें फल देता है, हाँ, और हमें उच्च लोक लेके जाता है, दोनों ही ना करो। लेकिन कर्म को बड़ा सावधानी से करो, खाली कर्म को भी भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद बोले हैं कि 3 होता है कर्म। एक हो गया हमारा नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और हो गया काम्य कर्म। नित्य कर्म जानते हो, जो हमारे हाथ पे हम लोग हिलाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये सब नित्य कर्म में आता है। ब्रश करना, ये सब काम भी तो है, वो एक इंद्रिय द्वारा किया जाता है, वो कर्म है। और एक होता है नैमित्तिक कर्म, जिस कर्म के माध्यम से हम अपना गुजारा करते हैं, या जिसमें मतलब एक कि तुम्हारा जॉब हो गया, धर्म उपाय में तुम काम लेके आता है, वो प्रायः ये दोनों कर्म को प्रायतः इनको मतलब छूट दिया जाता है, प्रायतः, पूरा नहीं। अपने एक निर्दिष्ट कर्म करा और धर्म उपाय से धन ला के अपना परिवार पोषण कर। एक होता है काम्य कर्म, आप इच्छा करके के कर्म करते हो, जिसका फल आप चाहते हो, वो कर्म के लिए बड़ी सावधानी करा गया है कि उसको मत चाहो, वो कर्म। यहाँ तक भी महापुरुष भी मतलब नित्य कर्म और जो कहते हैं नैमित्तिक कर्म में भी उसको कर्म की तरह करते हैं, उसमें भी फल नहीं आशा नहीं रखते। जो भिक्षुक हो गए, या आप देखो भागवत में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो कुछ कार्य मतलब किसी भी प्रकार के प्रयत्न करके कार्य नहीं करते थे वो, ठीक है। जो उनके मतलब अपने आप अनायास मिला तो उसी में संतुष्ट हो जाते थे, उसी में उतना ही हाथ पड़े हिलाते थे और कुछ नहीं करते थे। कर्म, क्योंकि कर्म ही करते थे वो लोग, जो कि भगवान चाहते हैं। कर्म करो, फल बिल्कुल आशा मत रखो। ये बड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ये आसान अभी तो है, और कर्म योग भी आएगा। अभी तो कर्म योग आया भी नहीं है, ये कर्म के डिस्कस हो रहा है अभी। उसमें इसलिए भगवान ने बताया है जो काम्य कर्म है, जब ये भक्ति विनोद ठाकुर बताया है कि जो काम्य कर्म है वो कर्म जो है फल का हेतु हो जाता है। उसमें काम करते ही आपको किसी ना किसी प्रकार के फल आ ही जाता है। लेकिन भगवान यहाँ बताएं कि माँ कर्म फल हेतुर्भू, मतलब फल की कामना बिल्कुल ना करो। माँ मतलब कभी नहीं करो, फल की आशा मत रखो। फिर कर्म करने पर भी वही फल हमारा क्या होता है ना, अपने आप उत्पन्न हो जाता है फल। अगर हम आशा रखेंगे तो अगर आप आशा को अगर आपने मना नहीं किया तो अगर अपने आप एक फल को उत्पादन कर देगा वो, अपने आप। कर्म कर रहे मतलब कोई ना कोई तो फल आएगा उसमें। तो उसको भगवान ने बताया है कि वो मत करो। अते अकर्मणि संगमास्तु, मतलब अकर्म भी मत करो। जो अकर्म मतलब जो कर्म करने से हम उच्च गति प्राप्त होता है वो कर्म को भी मना करें। खाली कर्म करो और बिना आशा, फल की आशा से मत करो। सर ये
काम्य कर्म और अकर्म में फर्क क्या है? काम्य कर्म हो गया, अकर्म हो गया जो वेद विहित कर्म है, जो वेद ने कहा है। अब मतलब स्वधर्म भी कह सकते हो, होता है अकर्म की तरह ही है। लेकिन जब आप काम्य कर्म कर रहे हो, ये कर्म क्या होगा ना, आपका नैमित्तिक और नित्य कर्म के अलावा एक कर्म है जो आप चाह रखे हो। जैसे आपने डेली आप एक नौकरी करा है, जाके धर्म उपाय से धन उपार्जन करके घर लेके आ रहे हो, उसके बावजूद आप सोच रहे हो कि मैं ये मेरा आशा है कि मैं करूं। होता है कि नहीं होता? चाहे घर बनाओ, चाहे कहीं पे जाओ, जो भी आप इच्छा है वो सारे चीज काम्य कर्म में आ जाएगा। समझे? तो वो कर्म की जो फल को आशा नहीं करना चाहिए, उसमें जो मिला उसी से आप संतुष्ट रहना चाहिए। उसी बात को भगवान बताए। नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म में भी हमारा दोष उत्पन्न होता है, वो पूरा बिल्कुल क्या कहते हैं निर्दोष नहीं होता। तो आगे अभी इसके ऊपर डिस्कस होगा। तो मतलब स्वधर्म तथा पाप कर्म विहीन कर्म का अधिकार है हमारा, या अर्जुन जी का, जो कि श्री भगवान ने बोला है कि हे अर्जुन कि तुम्हें कर्मण्येवाधिकार अस्ति, आपके अधिकार है। कौन सी कर्म के अधिकार है? जो कर्म की स्वधर्म भी नहीं है या जो कर्म पाप कर्म भी नहीं है, वो कर्म को छोड़ के जो कर्म है उसी में आपका अधिकार है। क्योंकि वो आप तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं, आप ज्ञानी बनना चाहते हो, इसलिए आपको खाली कर्म करो, तब आप ज्ञान अपने आप आपके अंदर आ ही जाएगा। ठीक है? कर्मों पे किसका अधिकार है? बाकी कर्म में ज्ञान आता नहीं है हमारे अंदर, जो संसार से हम उद्धार हो सकता है। समझे? शरीर यात्रा के लिए अगर नैमित्तिक कर्म किया भी जाता है, उसी में विशेष निमित्त अगर करते हो, उसमें भी बड़ी सावधानी से करा जाता है, नहीं तो वो भी हमें दोष मिल ही जाता है उसमें। सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, जैसे आपने बताया कि अर्जुन जी को अधिकार है इस चीज को करने का, भगवान ने भी बोले हैं, और किसी को अधिकार नहीं है, ये आपने अधिकार आने के लिए गुरु के निर्देश ही जरूरत है, नहीं तो उसमें मुश्किल हो जाएगा अधिकार है कि नहीं है। अगर आप विचार करके देखोगे कि अगर कोई कर्म कर रहा है उसके अंदर ज्ञान कैसे आएगा? हाँ। है ना? ज्ञान होने के लिए तो कोई जाके अध्ययन करना पड़ेगा, कि पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, उसमें ज्ञान आएगा नहीं। जगत से उद्धार होने के लिए भौतिक जगत से खाली कर्म करने से उद्धार हो जाओगे। और वो कर्म ये है, यही भगवान ने जो बताया है श्री कृष्ण। हाँ, भगवान ने उसको बताने कि अर्जुन तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि तुम तत्व ज्ञान जानने की इच्छुक हो, जिज्ञासु हो। तभी तो श्रीधर स्वामीपाद टीका जो लिखे, उन्होंने बताया ना कि तत्व ज्ञानार्थिनः कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर आप तत्व ज्ञान की अधिकार अगर जानना चाहते हो, भगवान को पूरे मतलब संसार को मतलब तत्व के बिना आप संसार से उद्धार नहीं हो सकते। तो तत्व जानना चाहते हो तो आपको कर्म करने का अधिकार है, आप कर्म करो। तत्व ज्ञान के लिए कर्म? हाँ, तत्व ज्ञान पाने के लिए खाली कर्म करो। उस कर्म का कोई रिएक्शन नहीं, उसमें फल की आशा रखो ही मत, जो मिला। फल की तो आशा है ना, तभी तो कर्म कर रहे हैं। नहीं, बिना कर्म का फल की आशा रखे ही अगर करोगे तब तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अच्छा, तत्व ज्ञान की भी इच्छा करके काम करोगे नहीं, तब भी नहीं होगा। अच्छा, खाली कर्म उस तरह बड़ा कठिन है वो। भागवतम में पंचम स्कंद में कथा आता है ना जड़ भरत जी का। भरत जी वो महाराज हैं, उनके अगले जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुए, लेकिन पैदा होते ही वो किसी से बात नहीं करे। ठीक है, खाली इतना पता था कि मैं इतने जन्म मैंने ले लिया है। और वो अचानक जब उन्होंने, उनके घर कैसे रहते थे, जैसे बुला लिए, उनको खिला दिए, पहले सड़ा गला कुछ भी जो बचा कुछ उनको देते थे, वो खा लेते थे। वो बीमार नहीं होते थे उससे। वो जानते थे यही मुझे कर्म मेरे प्रारब्ध के अनुसार ये मेरे प्राप्य है, उसी को भोजन कर लिए। किसी ने बुला के ले लिया, खेती में बैठ, वो जाके बैठ गए। किसी ने बुला लिया, कोई बैल नहीं है उसको कंधे में दे दो, उसको ये बैल खींचेगा ही, हो गए। महाभागवत हैं, वो जानते हैं कि ये कोई आशा नहीं था उनका, फल की इच्छा ही नहीं है कि हमें इसमें 2 पैसा मिलेगा या ये अच्छा खाना देंगे, नहीं,
खाली कर्म, ये बड़ा मुश्किल नहीं है इस हम तरह। कर्म कर क्यों रहे थे? क्योंकि तत्वज्ञान अपने आप, जो तत्वज्ञानी अर्थी जो तत्वज्ञानी मतलब जिज्ञासु होते हैं वही लोग ही कर्म इस प्रकार कर्म करते हैं। वो किसी प्रकार की आशा दुनिया में उनका रहता नहीं है ना। अपने आप को वो अगर इस प्रकार रहने से अच्छा मर जाओ, हम कहते हैं ना कि मरना भी पाप होता है ना, जानते हो क्यों होता है? इसलिए होता है। कर्म करना बहुत कठिन है, खाली कर्म करना। और उनको मतलब भारी बारिश में बिठा देंगे कि यहीं पर बैठा रहा, खेती में बैठ रहा हो, बाहर बैठे रहेंगे भीगे हुए, कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो जानते हैं कर्म ही करना चाहिए, सब कुछ करते थे। देखो जब उन्होंने राजा, एक बार क्या हुआ ना, राजा पालकी में मतलब जा रहे थे, चार लोग उनको लेके जा रहे थे पालकी में। एक जो मतलब जो कहार था वो थोड़ा सा थका हुआ था, तो बोले कि ये ज़्यादा मोटा हट्टा कट्टा है, ये बैठा, उसको बुला लो। तो उसको पिला के कंधे में दे दिए, तो वो चलने लगे। जब चलने लगे तो देखिए कि रास्ते में चींटियाँ वगैरह है, वो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो बचा के चल रहे हैं कि इसमें मेरा अधर्म ना हो जाए। ठीक है, उनका कर्म जो है अपना कर्म है, फल की आशा नहीं कि मुझे पैसा मिलेगा राजा से, ये राजा को प्रसन्न करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा या कुछ मेरे नाम पे जमीन मिलेगा, मुझे दान धन, कुछ नहीं। उनका खाली कर्म करना उनका उद्देश्य था। लेकिन सर इस बात का डर तो है ना कि चींटियां मर जाएंगी तो मुझे कोई धर्म के लिए, मतलब वो भी एक कर्म है कि तुम कर्म कर रहे हो बिना किसी अधिकार के, किसी को मारोगे क्यों? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, जो काम दिया है उसमें वो कुछ भी आ रहा है, उससे क्या लेना देना है। अच्छा हाँ, क्योंकि कर्म कर रहे हो ना तुम। अगर कर्म नहीं कर रहे होते तो फिर तुम्हें लेना देना नहीं होता। अगर मान लो तुम्हारे उद्देश्य में राजा संतुष्ट हो तो तुम आगे चींटी क्या सांप है उसके ऊपर पैर रख के चले जाओगे, क्योंकि तुम प्रसन्न करना चाहते हो, तुम्हारे फल की आशा है। लेकिन तुम्हारा फल की आशा ही नहीं है, तुम सबको संतुष्ट करना चाहते हो, राजा को भी और सामने पड़ा चींटी को भी, तो हिल डोल के चलोगे कि नहीं? पैर तुम्हारे इधर कभी उधर ऐसे होके चलना पड़ेगा। मुश्किल है। जब उन्होंने इस प्रकार चलने लगा तो राजा ने बोले राहुगण ने कि आपको शायद बहुत कष्ट हो रहा है और आप बड़े दुबले पतले हो और आपका जो है ऐसे लग रहा है कि आप अकेले ही मतलब मुझे उठा के लेके जा रहे हो और कोई है ही नहीं लोग, आपको बुढ़ापा पूरा दबा के रखा है। ऐसे उन्होंने राजा को एक व्यंग करके कहा, राजा ने कहा उनको। तो उन्होंने देखे कि मतलब वो बुरा नहीं माने। भरत जी जो है उन्होंने सोचा कि पंचभूत की शरीर है, इंद्रियां इसमें जुड़ा हुआ है, अंतःकरण है और ये मेरा अंतिम शरीर है, ये अविद्या का कार्य है, अविद्या ने बनाया शरीर को, इसलिए विविध अंग दिखाई देता है लेकिन ये अंग है ही नहीं, ये तो नश्वर है। मिट्टी और इस शरीर में क्या अंतर है? दिख रहा है ये शरीर है लेकिन है तो ये पंचभूत है। भले दिख तो रहा है ये शरीर है लेकिन ये कर्म करता हुआ चलता है, लेकिन ये शरीर तो है ही नहीं मेरा, मतलब इसलिए क्या बुरा मानना, इसलिए कुछ माने नहीं, चलने लगे हो ऐसे ही बचा बचा के चले। लेकिन राजा क्रोधित हो गए। राजा बोले कि आप जो है जीते जी मर गए हो क्या? आप जैसे दंडपाणी यमराज अपराधियों को दंड देता है उसी प्रकार मैं आपको दंड दूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा बड़े अभिमानी थे और कच्ची बुद्धि वाली थे और उनके पर भरत महाराज दया करें। इसका कारण है कि राजा कई जन्मों में इस साधु पुरुषों की सेवा कर रखा था, नहीं तो उनके मतलब भरत जी के साथ उनका सामना होना बहुत बड़ी बात है। तो भरत जी ने उनके ऊपर दया करा, दया करके उन्होंने कहा कि जो भार ढो रहा है उनके लिए, कोई भी भार दुनिया में अगर है ढोने वाले के लिए है, वो ढो के चलता है। मार्ग चलने वालों के लिए होता है और जो मोटापन पतलापन ये भी शरीर के लिए होता है। और ये आप देखो कि ये सारे शरीर का मतलब लक्षण है। जैसे उन्होंने बताया था कि आप जो है बड़े आपको मतलब कष्ट हो रहा है क्या, तभी उन्होंने बताया कि ये जो आपका जो शरीर के बारे में आप जो बता रहे हो कि ये व्याधि आधि व्याधि भूख प्यास भय कष्ट के लिए उन्होंने बोला कि ये सारा
शरीर का गुण है। उन्होंने बोले आप बड़े दुबले पतले हो क्या? वो बोले ले शरीर का मोटा होना, पतला होना, ये सारे भी शरीर का गुण है। और हमारे अंदर जो उन्होंने ये बताए थे राजा कि आपको बुढ़ापा ने ग्रास कर लिया क्या? तभी उन्होंने बोले कि हमारे अंदर जो इच्छा है, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सारे जो धर्म है, उन्होंने 15 गुण गिना दिए जड़ मतलब भरत महाराज ने। ये सारा शरीर का गुण है, मेरा नहीं। आपने जो जो बताया ये शरीर का गुण है, मेरा नहीं है ये गुण। तो बताओ ये जो उन्होंने बताया, ये बात को विचार करिए, उन्होंने कहां से सीखे? कर्म करते हुए सीख गए। किसी ने पढ़ाया था उनको कि ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना? नहीं। जो जो उन्होंने बोले कि शरीर का मोटा होना, पतला होना, शरीर में आधी व्याधि, भूख प्यास, और शरीर में भय आना, है, शरीर में इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम आ जाना, क्रोध आना, अभिमान और शोक, ये सारा शरीर का लक्षण है। ये मेरा लक्षण नहीं है। तो हाँ, मेरा लक्षण हो गया, मैं इससे अलग। तो उन्होंने क्योंकि साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं, कोई बुलाया चले गए? नहीं बुलाया। उनको कष्ट दुख कुछ पता ही नहीं चलता था। सड़ा गला कुछ भी। उनके जो पहले अपने भाई लोग, उनके जब आएगा पंचम स्कंद, उसमें पर चर्चा होगी, तो वो लोग जो है इनको जानबूझ को पढ़ाए नहीं और इनको नौकर की तरह रखे, घर का हर काम ही करते थे। उनका एक बहन भी थी, वो शादी हो गई उनकी। तो फिर भरत महाराज कुछ और उनको किसी भी काम में घर में जो बच जाता था खाना पीना, वो उसी को दे देते थे। जब बाहर सोने के लिए बोले सो जाओ, वो सो जाते थे वहीं पे, ठंड में हो चाहे बारिश में हो, सर्दी में हो। और कभी कभी कोई भी काम गांव के लोग भी बुला लेते थे कि आ जाओ हमारे यहाँ पे, वो चले जाते थे। वो कुछ बोलते ही नहीं थे। तभी वो कह रहे हैं कर्म करते थे, कर्म करने से ही दिव्य ज्ञान अपने आप में आ जाता है। अगर आपका मतलब कर्म करते समय आपके अंदर इच्छा रहेगी कि मुझे ये चाहिए, तो आपके अंदर ये ज्ञान कहाँ से आएगा? जो ज्ञान उनके अंदर आ गया था। वो जानते उस शरीर को अपनी मतलब ये पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु के साथ बराबर मानते थे, क्योंकि वो कर्म करते थे, वो जानते थे। तभी भगवान ने बोले हैं कि, तभी श्रीधर स्वामी बात बोले कि तत्व ज्ञानार्थिनः कर्मण्येवाधिकारः। अगर आप तत्वज्ञानी, तो तत्व ज्ञान मतलब जानना के इच्छुक हो या जिज्ञासु हो, फिर आप कर्म करने के अधिकारी हो। एक और उदाहरण देखो, आप देखोगे श्री भगवान ने जब भी उद्धव जी को बोले थे भागवतम में कि ऐसे एक अवंती ब्राह्मण की कथा सुनने आप मतलब है, एकादश स्कंद में आपने पढ़ा होगा। एक भिक्षुक थे, उनके भी उस प्रकार कथा था। उनके घर वाले मतलब पहले तो अपने जीवन में बड़ा कंजूस थे और सारे लोग धन वगैरह हड़प ले लिए और धीरे धीरे उसके बाद अकेला हो गया हो, फिर घर से वो बाहर निकाल दिए। उनके अंदर वैराग्य जात हुआ, क्योंकि वो पिछले जन्म में कई अच्छे कर्म करे हुए थे। फिर उन्होंने वैरागी होकर वो भगवान की भजन करने लगे और भिक्षावृत्ति करके जो मिला प्रारब्ध में वही खा के जीवन को व्यतीत करने लगे। और इस प्रकार लोग जो होते हैं वो अपने आप को आत्महत्या नहीं करते, दुख को फेस करते हैं। और लोग उनके क्या करते थे ना, बड़े सताते थे उनको, क्योंकि निजी जिंदगी में वो काफी अलग प्रकार लोग थे, इसलिए उनको सताते थे। लेकिन भगवान ने बताते हैं कोई उनकी हंसी उड़ाता था, कोई अधोवायु छोड़ देता था उनके पर, कोई मतलब बांध कर उनको कैद करके रख लेते थे, एक डाग में डाल देते थे, घर में छोड़ते नहीं थे। कब दया आया छोड़ दिए। कई दिनों तक बिना खाए पिए रहते थे। कभी कभी वो सब कुछ सहते थे, कभी बुखार आया, कोई पिटाई कर दिया, कोई दैहिक पीड़ा हो, कभी दैविक कष्ट हो, और कभी किसी प्रकार के मान अपमान सहकर वो कर्म करते थे। जो कर्म का कितना बड़ा रोल होता है, तो भगवान बता दिए कर्मण्येवाधिकारास्ते, कर्म अधिकार है। कर्म करते थे और कर्म करके कोई भी विकार उनके मन में नहीं आता था। वो समझ गए थे कि ये सब मेरे कर्म का फल है, अतः सहना चाहिए, बिल्कुल सहते थे वो। देखो उनके बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब कितने इंपॉर्टेंट आदमी होंगे वो। श्री
ये जो बंदा जिनके लोग इतना अपमान करें, बांध के मतलब वैसे छोड़ देते हैं कई दिनों तक, सर्दी बुखार मतलब पिटाई कुछ भी करो कोई रिएक्शन सब सहते थे, वो ये पागल नहीं थे, फिर भी वही कर्म करते थे। मतलब जाप ध्यान करना या मतलब जब उसको छोड़ देते थे तब जाके वो स्नान आदि करके मतलब कोई भोजन दे दिया, कोई उसके ऊपर आके मिट्टी डाल के चले जाते थे। समझे, भगवान ने सब देखे, उनके हृदय अंतरात्मा में रहते थे ना, श्री कृष्ण देखते थे। और श्री कृष्ण ने उनके ये बात श्री उद्धव जी को बोले, सोचो कि किस प्रकार होंगे वो अपनी, तभी तो भगवान बताते हैं भक्त मेरा प्रिय है। और ये कर्म करते थे। ये एक भिक्षुक ब्राह्मण थे, वो अवंती नगरी का, उस हाँ, उन्होंने जो है सात्विक धैर्य को अपना कर ही अपने धर्म में स्थिर रहते थे। मात्र नराधम लोगों के द्वारा उन्होंने बारंबार चेष्टा किया जाता था, मात्र ऐसे उन्होंने कभी भी कोई किसी भी प्रकार के कर्म में उनका विकार नहीं आता था। और उन्होंने इस प्रकार कर्म करते थे क्योंकि तत्व ज्ञान उनको मिल गया था, कर्म से ही मिलता है। सर अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है हाँ। कि वो जो कर्म कर रहे थे उससे तत्व ज्ञान मिलेगा या तत्व ज्ञान होगा तब ऐसा कर्म होगा? ये जब श्री कृष्ण ने बोले हैं कर्मण्येवाधिकारास्त, बोले कि है अर्जुन तुम्हें ही कर्म करने का अधिकार है। हाँ। कर्म की फल की आशा नहीं है, नहीं रखना कभी भी। अकर्म विकर्म तो करना ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ। भगवान उनको बोले, इसका मतलब देखो ये अवंती ब्राह्मण की कथा देखो, इनके पहला श्लोक में बताया गया क्या है ना कि इनके एक कई जन्मों की जो पुण्य जागृत हुआ तो वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग उत्पन्न होते ही ये जो है कर्म में स्थिर हो गए और फिर इनको तत्व ज्ञान आ ही गया। और दोनों पूरक है, तत्व ज्ञान और कर्म दोनों एक ही साथ ही मतलब हृदय में अविद्यमान हो जाता है। तभी श्रीधर स्वामीपाद बोले तत्व ज्ञानार्थिनः कर्मण्येवाधिकारः, जो तत्व ज्ञान के अर्थी हैं, इच्छुक हैं, वो कर्म कर पाते हैं। लेकिन और जो कर्म इच्छुक होना भी तो दिक्कत है। हाँ, तो फिर तत्व ज्ञान के इच्छुक होके वो कर्म कैसे कर पाएंगे? और अगर तत्व कर्म कर और आजकल लोग क्या हम सोचते हैं कि तत्व ज्ञान के लिए अरे वो ग्रंथ थोड़ा पढ़ लो, वो पढ़ लो, उसमें तत्व ज्ञान लिखा होगा नहीं, तत्व ज्ञान अनुभव से ही आता है। और अनुभव जो निष्काम कर्म करता होगा वही अनुभव, उसी के अंदर ही तत्व ज्ञान आ जाता है। ये भगवान के कहने के उद्देश्य है। तभी देखो उन्होंने पहले जब उन्होंने देखे कि इतने सारे लोग सता रहे हैं, तभी उन्होंने अपने आप गीत गा रहे थे जो कि श्री कृष्ण को सुनाई दिया। वो खुद कहते नायंग जनों में दुख दुख हेतु सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परं कारण मामनंती संसार चक्रं परिवर्तयत। मेरे सुख दुख का कारण जो है न तो ये लोग हैं, न देवता हैं, न ही शरीर है, न ग्रह है, केवल न कोई काल भी नहीं है, मेरा मन ही इसका कारण है। मतलब हमें अपने मन में दुख लग सकता है, ठीक है। मन में अगर मन हट गया तो दुख ही क्या किस बात का है। उन्होंने कहे कि ये लगता है कि इस प्रकार जो सताया जाना, ये सुख आना या दुख आना, ये मन के विकार है। अगर मन को हटा लो, हम तो मतलब मन और बुद्धि और इससे परे हैं, चेतना से। हम आत्मा है, हम श्री भगवान के अंश हैं, हम ब्रह्म हैं। और ये जो कष्ट आदि ये तो शरीर को दे रहे हैं। ये शरीर तो अन्नमय कोश है, अन्न से बना है। ये शरीर मिट जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, फिर दूसरे रूप में तो रूप बदल जाएगा उसका। तो इसके लिए क्या, इनको किसको दोष दूं मैं? कोई किसी का दोष नहीं है। तो ये ज्ञान देखो आप समझो, इसके लिए क्या वो किसी गुरु से या किसी जगह के श्लोक वेद वगैरह अध्ययन करे थे? नहीं करे थे। तो कर्म करके उनके अंदर दिव्य ज्ञान आ गया था, तत्व ज्ञान। उन्होंने जो बोले हैं वो बात को थोड़ा विचार करके देखो। ये ज्ञान एक बड़ा साधारण ज्ञान है। वो बोले कि मैं किसको दोष दूं? मेरे सुख दुख का जो कारण है, ना तो ये लोग हैं, ना देवता हैं, ना ही काल है, ना ही ग्रह है, कोई नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है।
क्यों शरीर को बात इसलिए लिए क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से हो सकता है किसी को परेशान करा होगा, वो मतलब खुंदक निकाल के मुझे मार रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। बोले शरीर भी उसका कारण नहीं है, कारण हमारा मन है। क्योंकि मन में अगर आप ले लेते हो कि ये अच्छा है तो अच्छा ही लगता है आपको, मन से अगर हट गया तो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता। बोले मन ही कारण, फिर मन से मैं तो मन भी नहीं हूँ, मैं क्यों उसको बुरा मानूं किसके बात का। बोले कितने ये सब बात जो है आप देखोगे, जो बलि महाराज भी भागवत में जो बताया गया वो भी कर्म करते थे, जबकि उनकी गुरुदेव उनको अकर्म करा रहे थे। शुक्राचार्य जी स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करो वो को, लेकिन वो कर्म करते, उनका फल की में आशा नहीं था। अगर आशा होता तो शुक्राचार्य जी उनको बोले कि ये साक्षात श्री हरि आए हुए हैं, अगर चाहते हो तो बड़ा होशियार हो या तो मना कर दो, और तुम्हारा जो वेद की अधिकार के हिसाब से तुम जो कर रहे हो मिल जाएगा तुम्हें, तुम यज्ञ कर रहे हो पूरा होने वाला है, तुम पूरे स्वर्ग मिल जाएगा, इनको अवॉइड करो। उनको गुरु ये बोले। अगर बलि महाराज अकर्म कर रहे होते तो गुरु की बात मानते, लेकिन वो कर्म कर रहे थे, उनका फल की कोई आशा नहीं था। उन्होंने ये विचार करे, अगर मैंने इसे क्या किया था कि मेरे यज्ञ में साक्षात श्री हरि जिनको पाने के जो यज्ञेश्वर है वो पधारे हुए हैं, तो मैं और क्या कर सकता हूँ। मतलब ये अकर्म कर रहे, ये अकर्म ना विकर्म कर रहे थे, ये तो कर्म कर रहे थे, तभी वो आ गए भगवान उनके पास। इनका कर्म में फल की आशा भी नहीं था, कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि हम लोग जब कर्म करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम लोग क्या ना पहले करें इतना मैंने करा, देखो कुछ मिल नहीं रहा। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, कर्म में दोष रहता है, दोष के कारण कभी कभी सफलता मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। कि इसके लिए क्या करोगे, क्या जीवन के छोड़ के दूसरे जन्म के लिए इंतजार करोगे शुद्ध कर्म करने के लिए? नहीं। तभी श्री भगवान सबकी कल्याण के लिए बोल दे कि क्या मतलब है अकर्म करना, विकर्म करना मत करो, कर्म करो। क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन बड़ा क्षणस्थायी है। अगर आप सब चीज बटोर लिया उसके बाद शरीर छोड़ा, किसी ने कुछ नहीं बटोरा फिर भी शरीर छोड़ दिया, दोनों में का अंतर ही नहीं है। तो तभी कह रहे हैं कि तुम अगर अंतर ही नहीं है तभी तुम क्या करने, प्रारब्ध के हिसाब से आप भी जितना दिन शरीर लेके बिताओगे वो भी उतना दिन बिताएगा, वो भी हो सकता है उससे ज्यादा दिन बीते। किसी का कम दिन, मतलब सब कुछ सुविधा रहते हुए कोई लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कोई की कोई सुविधा नहीं फिर बहुत दिन जीते रहते हैं। तो दोनों में अगर इस प्रकार समानता है तो श्री भगवान की जो मतलब उपदेश है अभी यहाँ पे, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, कभी कर्म कर लो, फल की बिल्कुल आशा ही मत रखो। क्यों? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं इस प्रकार कर्म करने से तुम ज्ञानी हो जाओगे और संसार से उद्धार हो जाओगे। अपने आप तुम अगर कोई कर्म करने लगेगा ना तो इसी जगह में उसको सब कुछ दिखने लगेगा, अपने आप को उसको पता चल जाएगा कि मैं जो हूं ये दुनिया और मैं कोई अंतर ही नहीं है। ज्ञान अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। ये बात जो है श्री भगवान ने जब मतलब अष्टम स्कंद में आप देखोगे, जब श्री बलि महाराज श्री भगवान को बता रहे हैं, जब श्री भगवान उनसे दान ले लिए तो पगभूमि लेने के बाद उनको उल्टा परीक्षा करने के लिए उनको बंधन मतलब एक वरुण पास में बांध कर फिर गुफा में छोड़ दिए और बाहर पहरा रख दिए कि जिससे जा ना पाए। तो फिर बलि महाराज श्री भगवान को भक्त की परीक्षा, वो जो बोलेगा सारे लोगों को शिक्षा होगा, वो कर्म कर रहे हैं, वो तो उनका फल की आशा ही नहीं है। उन्होंने कह रहे हैं कि हे प्रभु ये शरीर को लेकर मैं क्या करना है, इस शरीर के लिए मैं कोई इच्छा भी नहीं है मेरा इस शरीर, और इसके लिए मुझे क्या करना, क्योंकि मेरे दादाजी प्रहलाद जी उनको मुझे सिखाए हैं कि शरीर से क्या लाभ, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन साथ छोड़ देता है, शरीर के लिए मैं क्या चेष्टा करूं। फिर बोलते हैं ये धन संपत्ति को लेने के लिए पहले से हमारे घर में अपनी बेटे बेटी और स्वजन सब पैदा हो चुके हैं और दूसरे लुटेरों की जरूरत ही नहीं है। सब लोग आके अपने आप, और डाकुओं की जरूरत आवश्यकता है ही नहीं,
क्योंकि लेने के लिए पहले से आ चुके हैं वो लोग धन संपत्ति को। और मेरे पत्नी से क्या लाभ जो मुझे जन्म मृत्यु के बंधन में डाल देता है। पत्नी के प्रति आसक्त होने का मतलब जन्म मृत्यु बंधन में आ जाना। जब मरना ही है, मर भी जाना है, फिर ये घर ये मतलब ये सब में मोह करके मैं क्या करूं। इन सब में उल्टा उलझ जाना ही सिर्फ आयु का व्यर्थ गंवाना ही होता है। हमारी उम्र चला जाता है और क्या है, सब जगह में हम सिर्फ हमारे उम्र ही व्यतीत कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि केवल फल की आशा बिना ही कर्म अगर हम करते हैं तभी जाकर हम दिव्य ज्ञान के अधिकारी हो पाते हैं। और ये इतना सरल भी है और बड़ा कठिन भी है। सर ये कर्म चुना कैसे जाए? कर्म करते समय देखो यहाँ पर भगवान ने कितना सिंपल बताया है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो। पर सर बिना फल की इच्छा करें हम कुछ काम कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाओगे? जब जैसे खाना, भूख लग रही है तो खाना खाना, तरक्की करनी है तो पैसा कमाना है, तो सबसे पहले फल दिमाग में आता है फिर कर्म होता है। नहीं, जैसे मान लो आहार के लिए क्या है, जो मिला उसमें अगर संतुष्ट हो पाते हो तो फिर उसमें तुम्हारा आहार की इच्छा शुद्ध हो गया। मतलब तुम कह रहे हो कि हम भूख लगा तो पहले मैं आहार की स्वाद की इच्छा करके जाता हूँ खाने के लिए। हाँ। वो भगवान बोले कि कर्म तो करो, फल की आशा मत रखो। फल हो गया हमारा स्वाद, कि स्वाद को हम पहले सोचते हैं। अगर हम वो ही ना सोचे, कहीं पर कच्चा चावल मिला, कुछ नहीं मिला, एक गिलास पानी मिला, पी लो, ये होता है कर्म करना। पत्ता मिल गया खाने लायक, थोड़े पत्ते लेके पानी पी लो, पानी नहीं मिला ना पियो, तो फिर प्रतिज्ञा करो जब भी मिलेगा, हमारा शरीर तो है, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, जो प्राप्त हो जाता है वो भगवान की इच्छा से, तो फिर हम क्या होगा ना, हम बंधेंगे नहीं कर्म में, खाने पीने में। जैसे तुमने बहुत चेष्टा करा, लोग जैसे तुम अभी तुम्हारा जॉब हो गया, किसी किसी का हुआ भी नहीं है, चेष्टा करा, उनका आशा है कि उनका इच्छा है कि मैं यहाँ पर कलेक्टर बनूं, लेकिन वो क्लर्क की मान लो टेस्ट में फेल हो गए तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कोई सुसाइड कर देता है, कोई मतलब सोचते हैं जीवन जिंदगी रह के फ़ायदा क्या। तो इस प्रकार डिप्रेशन के जो शिकार हो ही जाते हैं, उसका क्या है, अज्ञानता है। और क्या हो सकता है, अज्ञान से ही मिला ये सब कुछ। और ज्ञान करके देखो कि तुम्हारे एक कर्म में दोष है, तभी कभी भी सफलता मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कर्म करो और बिल्कुल फल की आशा ही ना रखो, जो मिला तुम्हें उसको सहर्ष खुशी के साथ ग्रहण कर लो। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि आशा भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो अपने आप आ जाती है और हम उसे रोक भी नहीं पाते। उसी के लिए सत्संग आदि किया जाता है। इसलिए तो यहाँ पर भगवान तेज शब्द बोले हैं, नहीं तो सबके लिए बोल देते हैं। बोले कि हे अर्जुन, तुम्हें ही कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि तुम सब लोग, हाँ, क्योंकि जानते हैं कि तुम तत्वज्ञानी मतलब बनना चाहते हो, इसलिए तुम कर्म करो। जब इस प्रकार कोई कर्म करता है, अगर वो धनुष तीर लेके युद्ध भी करता है, तो उसमें कर्म फल में बंधेगा कैसे? वो बंधेगा भी नहीं। वो किस इच्छा के लिए लड़ेगा? क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं, कर्म कर रहा है वो, फल की इच्छा, वो खुद भी मर सकता है, इसको मार भी सकता है, बस ये होता है कर्म करना। इस प्रकार कर्म करने से क्या होता है ना, कभी भी बंधेगा नहीं कोई, और दिव्य ज्ञानी हो जाएगा, फिर उद्धार हो जाता है। आगे देखो, इसी में कर्म फल की जो कभी भी हम कर्म को त्याग करने खाली बैठ जाएं, तो फिर हमारा जो है नहीं मिटेगा, हमारा शरीर का जो क्या कहते हैं कर्म बंधन नहीं मिटेगा। कहोगे कि हमारे इतना मेरे पास पैसा है, मैं खा के सो जाऊंगा, टॉयलेट जाऊंगा, आगे सो गया, मैं खाऊंगा बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और बीमारी के लिए मेरे पास पैसा है। जो अमीर लोग हैं सब ऐसे सोच लिया, क्या कोई गुरु लोग हैं मान लो ऐसे सोच लिया, तब भी वो कर्म बंधन से उद्धार नहीं हो सकते, न ज्ञानी हो सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर मान लो आप सपोज हम लोग अभी कुछ काम करके उसमें विश्राम ले लिए, ठीक है, काम हम लोग छोड़ दिए, सो गए,
जब हम लोग स्वप्न अवस्था मतलब निद्रावस्था गए, सुषुप्त अवस्था में गए, उस अवस्था में हम कोई काम नहीं करते हैं। करते हैं क्या? सारे इंद्रिया सो गया। जब हम जगते हैं तब हम उठते हैं उसी जगह में जहां हम काम छोड़े हुए थे, है कि नहीं? तो फिर हमारा कर्म बंधन छूटा क्या? काम छोड़ दिया तुमने, सुषुप्त अवस्था में आपने काम छोड़ दिया। सुषुप्त अवस्था आप कहोगे तो आप 4-5 घंटे के लिए नहीं, कभी कभी मृत्यु समय में सुषुप्त अवस्था कई सालों तक रह जाता है। अगर आपने शरीर छोड़ दिया, आपको लेकर जला दिया, आप तो अव्यक्त होकर रह गए ना, तो फिर व्यक्त तो कहीं पर भी होंगे, किसी के घर में पैदा हो जाओगे, फिर वही काम, फिर अधूरा काम शुरू हो जाता है हमारा। तो कैसे कर्म बंधन छूटेगा? कर्म बंधन छूटता है जागृत अवस्था में। जगे हुए हो आप इसको समझो, ज्ञान आहरण करो, कर्म करो, फिर आप छूट जाएगा। फिर आपको ऊपर ना तो स्वप्न का अधिकार रहेगा, ना सुषुप्ति का अधिकार रहेगा, आपके ऊपर आपका खुद का अधिकार रहेगा। फिर आप जाके दुनिया से उद्धार हो जाओगे। उसके लिए जागृत अवस्था ही महत्वपूर्ण है। सुषुप्ति, ध्यान अवस्था, समाधि अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, कि वहां से भी बंदा जो वापस आता है फिर अपना काम फिर याद आ जाता है, फिर वहीं से शुरू करता है अपना काम। समझे कि नहीं? सर ये बहुत मुश्किल लग रहा है सर, हम क्या करें? इसीलिए क्या करना चाहिए कि पहले तो हमारा जैसे भगवत गीता में आज ये भगवान ने श्लोक बोले हैं कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कभी कम से कम फल की आशा ना रखते हुए कर्म करने की प्रयास करो अभी, ठीक है? फिर जैसे आपकी अधिकारी हो जाएगा, आप अधिकारी हो जाओगे, तो आपको गुरु जरूर कहेंगे कि तुम कर्म करो, और ना कर्म करो ना विकर्म करो। उसी समय आप निश्चित रूप से, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दिया बलि महाराज के, या जब भरत महाराज के, और या तो बताया कि अवंती ब्राह्मण की कथा, सब जगह हम देखे हैं कि वो लोग कोई नया बात नहीं बताएं। वो अथर्ववेद से या सामवेद या यजुर्वेद से कोई मंत्र नहीं बताए। वो जो बताया है वही वेद का नियम है, वही हमें संसार से उठा देगा, छुड़वा देगा। कहाँ से सीखे? वो सिर्फ कर्म करके सीखे थे, जबकि वही ज्ञान है। अगर हम कर्म करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। खाली किसी को रटवाओ, वो रट नहीं सकता, भूल जाएगा वो। कर्म करने पर ही आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, आप जान लोगे कि मेरा शरीर ये दुनिया से अलग नहीं है, ये घर से या मिट्टी से अलग नहीं है। अब सर जैसे आपने भरत महाराज के बारे में बताया, तो सर उनको लोग कहते थे और वो बिना क्वेश्चन करे उस काम को बिना किसी इच्छा करते थे। वो उसी समय करते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम उनको अनुकरण करो। तो हम क्या अपनी जो कार्य कर रहे हो अभी, हाँ। वही कार्य को सिर्फ परोपकार के लिए करो, अपने लिए मत करो। और हमेशा काम को जो है किसी प्रकार के फल की आशा रखे बिना ही करो। पहले तो घर से स्टार्ट करो। घर में जो काम, मान लो मम्मी कुछ भी बनाए, उसी को संतुष्ट रहने के प्रयास करो। उसमें झगड़ा कि हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, इसे क्यों करा, ये करा, उस तरह ठीक नहीं है। अगर विलम्ब भी हो रहा है तब भी कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए, समझे? अगर रास्ते में तुमने कहीं भी गया, कहीं भी जा रहे हो, कुछ मिल रहा है, पानी हो नहीं हो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? उसमें क्या अपने आप क्रोध में कंट्रोल भी हो जाएगा, मन में भी कंट्रोल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने आप अंदर ज्ञान विकसित होगा। अपने आप अंदर वही ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए कोई दूसरा मेथड नहीं है कि आप बहुत सारे वेद अध्ययन कर लिया, उपनिषद रट लिया तो ये ज्ञानी हो गया। नो, वो ज्ञान मेन समय में काम नहीं आएगा। वो ज्ञान ही वो ज्ञान होता है। उसके लिए जो कर्म करता है वही होता है ज्ञानी, फल की आशा के बिना। वो जानता है संसार जो है अनित्य है, इसलिए किसी के मन में वो पीड़ा ना देना। इसलिए गुण गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए, वो अपने आप उसके अंदर जो आ जाएगा वही गुण है। लेकिन सर जैसे आपने अभी कहा कि खाने में कुछ भी दे दिया, खा लिया। अब मान लो कि खाना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम जबरदस्ती खा रहे हैं। अच्छा ना लगना ही अज्ञानता है। तो जबरदस्ती खा रहे हैं उसे। जबरदस्ती क्यों खाओगे? क्योंकि आपने कहा ना कि जैसा ये शुरू करने के लिए, इसीलिए श्रवण कीर्तन सत्संग आदि करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। पहले आप खुद कह रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लगना और अच्छा नहीं लगना, ये दोनों ही अज्ञानता है।
तो तभी तो फिर कर्म कैसे करेंगे? क्योंकि हम बचपन से जैसे अभ्यास कर रहे हैं, हम उसी तरह अच्छा है बुरा को ही हम पहचानते हैं। अगर वो सारा अज्ञान ही है, उसी से ही संसार में हम लोग बंध जाते हैं। उससे ऊपर उठने के लिए प्रत्यह सत्संग करो, और प्रत्यह ही मतलब भगवान के नाम जाप कर जो विधि से रह रहे हो, फिर उससे आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे अनासक्त कर्म करो, निष्काम कर्म करो। जो कर्म का कोई एंडिंग नहीं है या इच्छा नहीं है, उस प्रकार कर्म करो और कोशिश करो दूसरों की उपकार करने के लिए। तो उसी से कर्म हमारा शुद्ध होता है। जी, कौन सा कर्म शुद्ध होता है उपकार करने से? उपकार सारे कर्म, चाहे हमने जो भी पहले की है हाँ, शुद्ध होते हैं। सारे कर्म शुद्ध हो जाता है। अब सर जैसे एक प्रश्न है, जैसे मैं अभी एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो एग्जाम की तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो उससे मैं कर्म में कैसे बदल सकता हूँ? तुम जो कर रहे हो कर्म ही तो है। अगर तुम फल की आशा ना रखते हुए कर रहे हो और सब किसी के मन में पीड़ा नहीं दे रहे हो, तो कर्म ही है। और अगर फल की आशा रख लोगे उसमें, तो वो फिर बंधन का कारण हो जाएगा। लेकिन उस कर्म को शुरू करने से पहले एक इच्छा आई थी कि मैं इस जगह पहुंच जाऊंगा तो मैं बेहतर रहूंगा, तो फिर वो कर्म हुआ क्या? फिर भी अभी भी कर्म हो सकता है वो? हो सकता है अभी, लेकिन अगर मान लो तुम्हारा आगे जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे जया जो लाभा लाभ हो, जो श्लोक में नहीं बताया गया था कि लाभ हो या क्षति हो, या आपने विजय हासिल करा या हार गया, तो दोनों में समभाव रखना। फिर ये शुरू है, इसलिए भगवान वो सब बताने के बाद इसमें 47 श्लोक में बता दें कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए भगवत गीता को शुरू से समझो जो बताया गया है, फिर आप जाके कर्म कर सकते हो। क्योंकि सर जैसे ये वाला श्लोक है, इस श्लोक के बारे में ना वहाँ पे डिस्कशन हुआ था क्लास में, तो मैंने इस श्लोक के ऊपर ये बोला था कि ये स्टेज तभी आ सकती है जब कर्म करने से पहले भी तुम संतुष्ट हो और कर्म करने के बाद भी तुम संतुष्ट हो। जब तुम्हारी बुद्धि व्यवसात्मिका हो गई है, भगवान में लग गई है, तब कर्म तुम सिर्फ करने के लिए करोगे, ना कि तुम पहले भी उसी सिचुएशन में रहोगे, उस कर्म के खत्म होने के बाद भी सिचुएशन में रहोगे। वो तो निष्काम कर्म है। तो ये निष्काम कर्म तो है, ये थियोरिटिकल बता दिए। हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये होता कैसे ना, जैसे इन लोगों में हुआ है, ये कर्म जो है अपने आप दिव्य ज्ञान दे देता है। तो ये कर्म दिव्य ज्ञान देगा या दिव्य ज्ञान आने पे ये कर्म होगा? दोनों एक साथ हो जाता है। दोनों एक साथ। तभी श्री भगवान ने बोले हैं कि श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि तत्व ज्ञानार्थी न कर्मण्येवाधिकारा, मतलब तत्व ज्ञान की इच्छा जो करता है वो कर्म करने के अधिकारी है। जो इच्छा रखता है वो अधिकारी है। अधिकारी मतलब वो उसको करना चाहिए, और जो कर रहा है वो तत्वज्ञानी है। इसका मतलब हो गया, मतलब दोनों एक साथ रहेगा। तो अभी मेरी इच्छा है तत्व ज्ञान प्राप्त करने की, तो मुझे कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म, वही कर्म होता है। निष्काम कर्म, इसको भगवान ने कर्म ही बोले हैं, फल की आशा के बिना। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन का मतलब हो गया कभी नहीं। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, मतलब बस करता रहो, सोचो ना क्या होगा। हाँ, बस हर समय में। और एक सेंटेंस भी अक्सर सत्संग में मैंने आपके माध्यम से सुना है, एक्सप्लेन करते हुए कि वो जो भक्ति में होते हैं उन्हें ना हानि है ना लाभ है, वो सब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान में भी वो सब फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपमान हो रहा है। हाँ, तो शायद वो स्थिति भी इसीलिए होती है कि हाँ, वो कर्म करते हैं। वो कर्म करते हैं। कर्म आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। जैसे मतलब जनक महाराज होते हुए ऋषि हैं वो। हाँ, जनक वो ऋषि हैं, वो कर्म करते थे, और कभी भी वो मतलब वो अकर्म या विकर्म नहीं करते, कर्म करना। हाँ, उनकी एक कहानी है, मैंने बहुत कहानी उनके लिए है। लेकिन सर जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ सर, जैसे जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो अगर नहीं, अच्छा लगना बुरा लगना सारा अज्ञान है। अब अगर हम कल से जल्दी उठने लग जाए, हमें कष्ट हो रहा है, हम जल्दी उठे, तो वो कर्म में गिना जाएगा क्या? कष्ट में हो रहा है मतलब ये अज्ञान अवस्था है, ना कर्म है ना अकर्म है ना विकर्म, ये तो अज्ञान अवस्था है। क्योंकि ये जब सहज रूप में कर रहे हो बिना फल की आशा में, होता है कर्म। फिर भी जो मतलब वेद जो कर्म में कोई फल लिखा गया हो उसको अकर्म कहते हैं, उसको भी भगवान ने मना किए हैं।
और जो निषिद्ध है विकर्म है उसको भी मना किए हैं, लेकिन बोले हैं कि कर्म करो वो भी फल की आशा रखे बिना। तो फिर किसमें तुम्हें राग द्वेष काम क्रोध सब हट जाएगा उसमें। पर सर अभी तो है ना, वो है मतलब कर्म नहीं कर रहे हो ना, अज्ञान स्थिति में तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं शुरू कैसे करूं उस कर्म को बिना अच्छा और बुरा फल? हाँ, इसलिए प्रत्यय सत्संग करो, प्रत्यय भगवान की इस उपदेश को शुरू से ही देखो। उन्होंने आज ही बोले हैं, उससे पहले बहुत कुछ बोल चुके हैं। वो सर वही तो समझा रहे हैं कि जब यहाँ पर घर में रह के बनने के लिए सबसे बड़ी बात है, पहले गुरु के निर्देश में कर्म करो, तो सबसे अच्छा होता है। तो मतलब जो कहे उसी से बिना आशा रखे कि मुझे कुछ मिलेगा, फिर हमारे शरीर एक यंत्र की तरह रहेगा और हम बहुत जल्दी निष्कामी हो जाएंगे। और फिर पहले अपना बुद्धि चलता नहीं है, हम हमारे सामने हमारे शत्रु मित्र आदि दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, जानते हो हम भागवतम आदि भगवत गीता आदि क्यों समझ नहीं पाते, क्यों बोर लगता है, बहुत गहना, बहुत कष्ट, बहुत डिफिकल्ट है। कारण क्या है? कारण है यही अवस्था, क्योंकि हम अज्ञान अवस्था में रहते हैं। अगर आपका इंद्रियों वगैरह जिस तरह ही आपका कर्म करते रहते हैं, अगर उसी तरह मिलता जुलता कोई बोल दिया तो तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। जब आपकी इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, मतलब पूरे सब दुनिया से परे की बात बताएं तो आपको, लेकिन आप अधिकारी तो हो, आप समझ सकते हो, तभी तो हम लोग के लिए भगवान ने बोल के गए, किसके लिए बोल के गए, लेकिन हम समझ नहीं पाते। भागवत में आप जानते हो, जैसे नैमिषय अनिमिषय क्षेत्र जो के यज्ञ 1000 वर्ष के लिए मतलब यज्ञ करने के लिए बैठे हुए थे, वो लोग ऋषि लोग आए थे। भागवत में है, प्रथम अध्याय में 4th श्लोक में है। तो वहां पर क्या बताया गया कि वो लोग आए हुए थे यज्ञ करने के लिए 1000 साल, मतलब वो अपना घर से सब बोलबाल के आए थे कि हम आना नहीं है, हम 1000 साल तक यज्ञ कर, जबकि उनका कर्म गलत था, आगे उनको यज्ञ करना ही नहीं था, लेकिन यज्ञ करने के लिए आए थे। क्यों? स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए आए थे। लेकिन जैसे शुद्ध गोस्वामी पाद को देखे, उनके बुद्धि बदल गया कि हम आए थे दूसरे कर्म करने के लिए। भले ही उनका कर्म, वो लोग जो आए थे वो गलत था उद्देश्य, लेकिन वो आए थे उस तरह कि हमारे पास 1000 साल फ्री हुए, हम लोग फ्री हैं। तभी जब उन्होंने बोले शुद्ध गोस्वामी को, हम लोग संपूर्ण रूप से अवकाश प्राप्त हुए हैं, आप हमें कृष्ण विज्ञान को जैसे इच्छा आप हमें सुनाओ। तो वो लोग उनको कष्ट लगेगा क्या कुछ भी सुनाओ उनको? उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग कर्म कर रहे थे बिना फल की आशा के। अगर उनकी आशा होता तो फिर यज्ञ कर्म नहीं बदलते, वो बदल दिए। जब देखे कि इसमें हमारा मतलब सारे हम लोग काले हो गए, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने, लेकिन उनका उद्देश्य था महत्व। वो लोग पहले तो वो इसीलिए ही बिल्कुल टाइम लेके आए थे। और भागवत में वो सुनने के लिए इस प्रकार जिसके पास मेंटालिटी हो वो सुन पाता है। तो उसका उदाहरण शौनकादि ऋषि वृंद है। वो लोग बताए कि हमारे पास पूर्ण अवकाश है और हम बिल्कुल आप जैसे ही बताओगे हम सुनेंगे। जबकि परीक्षित महाराज 7 दिन में सुने, लेकिन ये लोग 7 दिन में सुने ऐसा नहीं, ये लोग तो कहे हम पूरा बैठे हैं फ्री हो गए, इसलिए वो लोग हर चीज को अच्छे से समझ पाए और वो लोग भगवत धाम प्राप्त हो गए ऋषि वृंद। लेकिन हम लोग देखो, अगर आपका आप सुन रहे हो, आपका मित्र कोई देख के आए तो तुरंत आपका बुद्धि वहां चला जाएगा। आपका कोई शत्रु मिल गया, आप तुरंत उसको मारने की, उसका अनिष्ट सोचने के लिए बैठ जाओगे। तो भागवतम या भगवत गीता अंदर कैसे जाएगा? फिर कर्म और विकर्म के बारे में कैसे समझोगे? हम अपने तो पहले फ्री होके नहीं सुनते हैं। दुनिया, हाँ, हम दुनिया काम लेके बैठ जाते हैं जबरदस्ती फिर हमारी उम्र भी बहुत कम है और बहुत ही कम समय ही हमें मिलता है इसमें देने के लिए। ये बड़ी भाग्य से मिलता है। फिर हम उसी को लेके कर्म अकर्म विकर्म कौन करे क्या न करे फंस जाते हैं। फिर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, दिव्य ज्ञान के अधिकारी नहीं हो पाते। और इसमें एक निश्चित रूप से हम भगवान के मतलब आभार व्यक्त सब लोग करना चाहिए कि वो ही हमें इकट्ठा करा के इस बात को खुद उजागर करते हैं। अन्यथा इस सब कुछ ग्रंथ के अंदर है, कोई उजागर कर पाता है? वो खुद उजागर होते हैं भगवान उजागर करते हैं। मतलब वक्ता श्रोता अगर सही होते हैं तो
नहीं तो उजागर नहीं होता। वो शास्त्र में उसी प्रकार छुप जाता है जिससे हमारे अंदर आप परमात्मा छुप जाते हैं। शास्त्र में सब कुछ है, वही भगवद गीता दिखा दो, इसके परपोर्ट पढ़ लो, ये बात कभी उजागर नहीं हो पाएगा। कि कर्म से ही सबको मिल जाता है, सब कुछ मिल जाएगा जो कर्म करेगा, सीधा वैकुंठ धाम चला जाएगा। लेकिन कर्म करेगा कितना कष्ट कठिन कार्य है। आज इतना रखते हैं, एक ही श्लोक हो पाए। हरे कृष्णा। तो सर हमें सत्संग करना है और भगवान के नामों का हाँ, नाम कीर्तन करें। सबसे बढ़िया कि गाइडेंस में रहो, तभी जाके ज़्यादा। अब इतने दिनों से थोड़ा बहुत जो भी छोटा मोटा हमने सुना है और अपने जीवन का भी थोड़ा जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसमें एक बात तो समझ में आई है कि इस भौतिक जगत में या इस संसार में जब मनुष्य रहता है तो एक गुरु का और एक संत का, मतलब किसी भी फील्ड में हो, मैं भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूँ और एक सात्विक वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई किसी के पास कोई गुरु है और वो उंगली उसकी पकड़ता है, तब फिर मुश्किल नहीं होता है, तब तो उसके लिए इजी है, बहुत इजी हो जाता है रास्ता, वरना नहीं तो बहुत मुश्किल है। वही तो आपको अभी यही तो कह रहा था, मतलब ये चीज कि ये शास्त्रों में सब कुछ होते हुए भी लोग कुछ समझ नहीं पाते, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझ। तो जैसे ये वो साधु नहीं थे संगम बिहार में, जो बता रहे थे कि भगवान बोले हैं कि मैं दिव्य ज्ञान बोल रहा हूँ, लेकिन बोले कहाँ पे? शायद कुछ और होगा, किसी को पता होगा, इसमें तो कुछ नहीं लिखे, बताया नहीं। ये होता है अवस्था लोगों का। जो अनुभव होता है वो ज्ञान, विज्ञान कहते हैं उसको, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान के ऊपर हो जाता है, और वो हमारा मृत्यु समय में हमें छोड़ के नहीं जाता हो। और वो इसीलिए कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आप जिज्ञासु हो के ब्रह्म को पहचान लिया तो फिर वो आप फिर अमर हो गए, फिर आपका जन्म नहीं होगा। इसलिए जागृत अवस्था में आप जिस अवस्था में जगे हो, पूरे होश में हो, तब शास्त्र को समझ जाना चाहिए और भगवान को पहचान लेना चाहिए। तो फिर गुरु क्या होते हैं ना, वो सहायता करते हैं और वो भगवान के निर्देश से वो आते हैं। आपके ऊपर जब भगवान की कृपा होगी तब गुरु के दर्शन हो पाता है, अन्यथा नहीं होता, क्योंकि ये काम उन्हीं का है और किसी का नहीं। फिर तभी उस समय हमें, हमारे मृत्यु समय में वही हमें सहायता करते हैं। वही ज्ञान हमसे कभी छोड़ के नहीं जाता, हमारा अनुभव। अन्यथा अगर हम संसार में सब कुछ छूट जाता है हमारे साथ, हमसे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराशय मां जगदीश रक्ष। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराशय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय श्री बलराम, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, सुदर्शन देव की जय। भक्तदेव तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।